वन बचाओ, वन बचाओ, वन बचाओ। What if our classrooms and schools could be the starting point of such change? What if civic education is not just for the books? What if children learn more about real life issues which impact them in their day-to-day lives? Be it water, waste, garbage, potholes, bad roads. If they get to learn more about how to fix them, who is responsible to fix them? What is their role in it? What is the role of the community? And how do they go and engage constructively the community to fix these issues? That is what Civic and Social Action Program actually sets out to do. जो हमने बोला सरपंच जी को, सब सरपंच जी ने सब हमारा सहयोग दिया, हमारे टीचर्स ने हमारा सहयोग दिया। और हमारा प्रयास ये था कि सफाई जो है हमारे गांव में होनी चाहिए, और ऐसा बिल्कुल सच में हुआ। किताबों में तो हमने यही पढ़ा था कि ये काम होने चाहिए, लेकिन हमने ये चीज़ कभी अनुभव नहीं की थी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स को है वो ग्राउंड लेवल पे वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर उसको उनको पता लग रहा है कि अगर कोई सिचुएशन आती तो पहले वो इंडिविजुअल लेवल पर उसको, फिर स्कूल लेवल पे और फिर कम्युनिटी लेवल पे भी उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से जब कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करने का भी एक हमें मौका मिला, और पता चला कि कम्युनिटी जो है ना बहुत बड़े बदलाव कर देती है। स्कूल में सर्वे किया जी, हमने देखा कि पानी की टंकी पर ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, फिर मैंने एक बोतल ली, बोतल को ऊपर से काट के उसको उल्टा करके नीचे लगा दिया, उसके अंदर एक पाइप लगाया, पाइप लगा के क्यारी में छोड़ दिया, जिसके कारण वहाँ पानी वेस्ट भी नहीं होता, पेड़ों को भी पानी मिल जाता है। बच्चों ने घर घर जाके जो वेस्ट पानी चल रहा था हमारा, वो उनकी रिपोर्ट तैयार की। वेस्ट चल रहा था पानी, उसको बंद किया गया। पहले हमारे यहाँ कम से कम 8 से 10 फुट का लेवल नीचे चला जाता था, अब 2 साल से लगभग लेवल हमारा वहीं के वहीं है। वो बच्चों को बेसिक जहाँ से चीज़ स्टार्ट होती है वो उस फील्ड तक पहुँच रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा स्कूल से ये सीख के आया है तो हमें भी चेंज होना पड़ा है। तो जब गांव वाले चेंज हो रहे हैं तो धीरे धीरे एक मोटिवेशनल पूरे गांव के अंदर फैल रहा है कि नहीं, हमारे बच्चे ये काम करें तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा। If in early life, student life, if we are sensitizing the students in these key issues, so somehow they become a aware citizen, and aware citizens are very important for a participatory democracy. CSR interventions have the potential to truly also bring about systemic change, but for that the model itself has to be addressing systemic issues at its root, which CSAP does so very beautifully, because you are sowing the seeds of change in young individuals who are going to become future leaders. And it would be very, very interesting to see how other corporates in the country are also able to adopt it and fund it and support it to be able to foster a very, very highly conscious civil society. कई लोग हैं कि नहीं, मेरे को तो मंदिर बनवाने हैं। ठीक है, अब मंदिर बहुत बन चुके हैं, अब हमें ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ के हमें बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, और जब बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, जब भी हमारा देश तरक्की करेगा, तो हमें सबको जुड़ना चाहिए। We at Janagraha believe that the journey of active citizenship can begin right from when a child enters school.
because every aspect of life, whether it's breathing clean air or drinking clean water or walking on safe streets, all of these are aspects of governance, they are aspects of community, they are aspects of citizenship. We have seen a transformation in the entire ecosystem. We are seeing not only students behave differently, we have seen teachers responding positively. We are seeing also community leaders coming and engaging actively with the school. एक जनरेशन को हमने चेंज कर लिया तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारा सारा समाज चेंज हो जाएगा। अभी तो उन्होंने 50 स्कूल करे हैं, तो जैसे ये 300 स्कूल करेंगे हमारे कुरुक्षेत्र ज़िले के, तो लगभग 6600 स्कूल हमारे सारे हरियाणा के हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि आने वाला जो हमारा 2047 में भारत होगा या हरियाणा होगा, वो अपने आप में ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। This is not a kind of only a standalone project. It is designed in such a manner so that it is going to be organically integrated into the public education system. Kurukshetra has been a live example where we can actually see how systems in schools can actually converge to bring about real ground impact. And the impact is visible, measurable and scalable. We believe civic education is one of the highest leverage interventions in development because it builds generations of active citizens for the future. हम इस बदलाव की शुरुआत हैं